अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क़ससुल अंबिया की इस सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें हम जिक्र करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ईस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्न असाकिर के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतालिक मालूमात के ज़राए कुरान करीम, तौरात या फिर वो इक्तसाबात हैं जो अरब मौरखीन ने कदीम तारीख से अखज़ करके तहरीर की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतालिक सबसे कदीम शहादत तौरात के उस सहीफ़े में मिलती है जो उनके नाम से मंसूब है, सहीफ़ा सफ़र अय्यूब अलैहिस्सलाम। तौरात का सबसे कदीम सहीफ़ा है, जिससे मालूम होता है कि आप सरज़मीन ओज़ के रहने वाले थे, नहायत सच्चे, अल्लाह ताला से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते। आप अलैहिस्सलाम नहायत अमीर कबीर थे। अल्लाह ताला ने मौलो दौलत, जायदाद, शानदार मोहल्लात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 सूरह मुबारका में आया है: सूरत निसा, सूरह इनाम, सूरत अंबिया और सूरह सौद। सूरत निसा और सूरह इनाम में दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, जबकि सूरत अंबिया और सूरह सौद में आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली सख्त तरीन आजमाइशों, मसाइब व आलाम और उन पर सब्र शुक्र पर अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरीन इनाम का जिक्र है। मुहक्किकीन ने लिखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 कब्ल मसीह के दरमियान। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया के नाम पर मौलखीन में इख्तलाफ है। किसी ने उनका नाम लिया बिनते मीशा इब्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम लिखा है, तो किसी ने रहमत बिनते इब्राहीम इब्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम। बेटे बेटियां। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं, जो सब आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली आजमाइश के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश खत्म की तो उन्हें मजीद औलाद अता फरमाई। तफसीर कुर्तुबी रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के 27 बेटे और बेटियां हुई। सख्त तरीन आजमाइश। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत, ज़मीन और जायदाद, मवेशी, गुलाम और औलाद अता फरमाई थी। कि जब आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया तो ये सब चीज़ें वापस ले ली। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गईं और कोई उज़्व सही सालम बाकी न रहा सिवाय दिल और ज़ुबान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम नहायत साबिर और शाकिर साबित हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाब की आस लगाए बैठे रहते और दिनों रात उसका जिक्र करते रहते। आप अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए, जिनमें कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ न बैठता था। दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक कूड़े क्रिकेट के ढेर पर डाल दिया गया। लोगों का आप अलैहिस्सलाम से मिलना जुलना बंद हो गया और कोई भी गमख्वार ना रहा सिवाय बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखती हैं और उनकी खिदमत में लगी रहती। सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त तक जिस्म से झड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्टे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रेत लेकर आती और उनके नीचे बिछाती ताकि जिस्म को तकलीफ ना हो। फिर जब बीवी को खिदमत करते तवील ज़माना गुजर गया तो एक मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ करें तो आप अलैहिस्सलाम को इन मसाइब से रिहाई अता फरमाएगा। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने हैरत अंगेज जवाब दिया कि मैं 70 साल तक सही सालिम रहा तो कम से कम अल्लाह के लिए 70 साल तो सब्र कर लूं। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई और खिदमत जारी रखी। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह से मरवी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्हें चीचक और दीगर जल्दी बीमारियां हुई। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में शदीद तरीन आजमाइशें अंबिया अलैहिस्सलाम पर आई हैं और फरमाया कि आदमी आजमाइश में अपने दीन के बकदर मुब्तला होता है, लिहाजा वो अपने दीन में मजबूत होगा तो इसकी आजमाइश भी ज्यादा होगी। क़ससुल अंबिया इब्ने कसीर। बरगाह इलाही में दुआ। इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उबैद बिन उमैर से मरवी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 भाई थे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम से मिलने आए तो भूख की वजह से करीब ना आ सके और दूर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे से कहा कि अगर अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलाम में कोई भलाई या खैर जानता तो उसे इस तरह तकलीफ में ना मुब्तला करता। इस बात से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर गमज़दा हुए कि कभी किसी बात से इतनी तकलीफ ना हुई होगी। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे ऐज़ा हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और इन्हें जो तकलीफ थी वो दूर कर दी और इनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से इनके साथ उतने ही और बख्शे और इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। सूरतुल अंबिया। कुरान करीम में एक और जगह इरशाद है, और हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, शैतान ने मुझको इज़ा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि जमीन पर पाँव मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा और पीने को शीन। सूरह सौद। शैतान तबीब के भेस में। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने सूरह सौद के आयात 41 से 44 तक की तशरीह करते हुए तहरीर फरमाया है कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे रंज और आजार पहुंचाया है, और ये रंज और आजार बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक वो है जो इमाम अहमद ने किताब उज़्ज़ुहद में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है।
कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान एक तबीब की शक्ल में उनकी बीवी को मिला था। उन्होंने उसे तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा इस शर्त पर कि अगर इनको शिफा हो जाए तो यूं कह दें कि तूने शिफा दी, मैं और कुछ नजराना नहीं जानता। देवी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि भली मांस वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझको शिफा दे तो मैं तुझको 100 कमचियाँ मारूंगा। आप अलैहिस्सलाम को सख्त रंज पहुंचा इससे कि मेरी बीमारी की न दौलत शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ा कि खास मेरी बीवी से ऐसे कलमात कहलवाना चाहता है जो ज़ाहिरन मौजब शिरक हैं, गोतावियत से शिरक न हो। अगरचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अज़ाला मर्ज के लिए पहले भी दुआ कर चुके थे, मगर इस वाक़े के बाद और ज़्यादा आजी और तजर्रुर से दुआ की। बस हमने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि अपने पाँव ज़मीन पर मारो। चुनाचा उन्होंने ज़मीन पर पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा पैदा हो गया। हमने उनसे कहा कि ये तुम्हारे लिए नहाने का ठंडा पानी है और पीने का, यानी इससे गुस्ल करो और पियो भी। चुनाचा नहाने और पानी पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गए। और हमने उनको इनका कुंभ अता फरमाया और इनके साथ गिनती में उनके बराबर और भी दिए अपनी रहमत खास के सबब से और अहले अकल के लिए यादगार रहने के सबब से। यानी अहले अकल याद रखें कि अल्लाह ताला साबिरीन को कैसे जजा देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कसम पूरी करने का इरादा किया, मगर चूंकि बीवी ने इनकी बहुत खिदमत की थी और उनसे कोई गुनाह भी सादिर नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके लिए एक तखफीफ फरमाई और इरशाद फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींग को खा लो जिसमें 100 सींग की हूँ और अपनी बीवी को इससे मार लो और अपनी कसम न तोड़ो। चनाचा ऐसा ही हुआ। आगे अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की है कि बेशक हमने उनको बड़ा साबिर पाया, अच्छे बंदे थे कि अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करते थे। मुआरिफुल कुरान। बाद हजरात ने शैतान के रंडे इज़ाफ़ुम खाने की तफसील ये बयान की है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में मुब्तला हुए वो शैतान के तसल्लुत की वजह से आई थी, और वो ये था कि एक मरतबा फरिश्तों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ की, जिस पर शैतान को सख्त हसद हुआ और इसने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे इनके जिस्म और मालो औलाद पर ऐसा तसल्लुत अता फरमा कि जिससे मैं उनके साथ जो चाहूँ सो करूँ। अल्लाह ताला को भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, इसलिए शैतान को यह हक दे दिया गया और इसने आप अलैहिस्सलाम को इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। लेकिन मुहक्किक मुफस्सिरीन ने इस किस्से की तरदीद करते हुए कहा है कि कुरान करीम की तस्रीह के मुताबिक अंबिया अलैहिस्सलाम पर शैतान का तसल्लुत हासिल नहीं हो सकता, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि इसने आप अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया हो। बाद हजरात ने शैतान के रंजो आज़ार पहुंचाने की ये तशरीह की है कि बीमारी की हालत में शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में तरह तरह के वसवसे डाला करता था, जिससे आप अलैहिस्सलाम को और ज्यादा तकलीफ होती थी। मुआरिफुल कुरान। दुआ की कबूलियत और सब्र का इनाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पांव जमीन पर मारा जहां से ठंडे और शीरीं पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने कमजोर और लागत जिस्म को गोया चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता जिस्म में तवानाई आती जाती। आप अलैहिस्सलाम देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। इस वक्त उनकी अहलिया वहाँ मौजूद नहीं थी। इब्ने अबी हातिम ने फरमाया कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का जोड़ा पहना दिया था। फिर वो हटकर एक तरफ बैठ गए तो उनकी बीवी तशरीफ लाई और इन्हें पहचान न सकी। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ही से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़्यादा शख्स होता था, वो कहाँ गया? शायद कि उसे कुत्ते ले गए हैं या भेड़िए। और एक घड़ी यूं ही बात की। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब अलैहिस्सलाम हूँ। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही अय्यूब अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि इन पर सोने की टिड्डियों का होल बरसना शुरू हुआ, तो आप अलैहिस्सलाम इनको अपने कपड़े में समेटने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने पुकारा, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, क्या मैंने तुझको इनसे जो तू देख रहा है गनी नहीं कर दिया था? अर्ज किया, क्यों नहीं मेरे परवरदिगार, लेकिन आपकी बरकत से मुझे इस्तिग़ना नहीं है। क़ससुल अंबिया इब्ने कसीर। इन अल्लाह मअस साबिरीन। आजमाइश, इम्तिहान और मसाइब व आराम पर सब्र शुक्र में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ज़रबुल मसल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को सब्र शुक्र का वो मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम मशअले राह बन गया। अल्लाह ताला ने जो आप अलैहिस्सलाम की आजमाइशें बढ़ाई, तैसे वैसे उनकी इबादत और रियाज़त बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि सुबह शाम का हर लम्हा याद इलाही में सर्फ होता रहा। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर मसाइब व तकालीफ में सब्र करने वालों को बेशुमार अज्र सवाब की नवीद सुनाई गई है। जिन लोगों ने सब्र किया, हम इनको इनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। सूरह नहल। इन लोगों को इनके सब्र के बदले जन्नत के बालाखाने अता होंगे और वहाँ फरिश्ते दुआओं और सलाम से इनका इस्तकबाल करेंगे। सूरह फुरकान। जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनको बेहिसाब सवाब दिया जाएगा। सूरह ज़ुम। और उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत के बागात और रेशमी लिबास अता फरमाएगा। सूरह दहर। उम्र मुबारका। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। अक्सर ने आप अलैहिस्सलाम की उम्र 140 साल बताई है, जबकि इब्ने जरीर रहमतुल्लाह के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की उम्र 93 साल थी।
एक और नुक्ते नज़र, बाज़ रवायात में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में उनके जिस्म में कीड़े पड़ने की बात को गलत कहा गया है। सही बात क्या है? जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा बनौरी ताम कराची के दारुल इफ्ता का इस सवाल के जवाब में कहना है कि मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के मुताबिक मुआरिफुल कुरान में लिखा है, कुरान करीम में इतना तो बताया गया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक शदीद किस्म का मर्ज लाहिक हो गया था, लेकिन इस मर्ज की नौयत नहीं बताई गई। अहदीस में भी इसकी कोई तफसील यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल नहीं। अलबत्ता बाज़ आसार से मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म के हर हिस्से पर फोड़े निकल आए थे, यहाँ तक कि लोगों ने घिन की वजह से आप अलैहिस्सलाम को एक कूड़ी कचरे के ढेर पर डाल दिया था। लेकिन बाद मुहक्किक मुफस्सिरीन ने इन आसार को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार किया है। उनका कहना है कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर बीमारियां तो आ सकती हैं, लेकिन इन्हें ऐसी बीमारियों में मुब्तला नहीं किया जाता जिनसे लोग घिन खाने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी भी ऐसे नहीं हो सकती, बल्कि ये कोई आम किस्म की बीमारी थी। लिहाजा वो आसार जिनमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ फोड़े फिंसियों की निस्बत की गई है, ये जिनमें कहा गया है कि आप अलैहिस्सलाम को कूड़े पर डाल दिया गया था, रिवायतन और दिरायतन काबिल एतमाद नहीं है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के बदन में कीड़े पड़ने की बात दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम।